बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ वॉइस टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल की वो कौम जो बंदर बन गई। हवाला किताब क़िस्ससुल अंबिया, सफ़ा नंबर 302। हवाला कुरान मजीद सूरतुल बकरा आयत नंबर 65 तक 66 ये वाक़या बयान किया गया। ख़वातीनो हज़रात, आपने हज़ारों ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो कौम बनी इसराइल पर बनाई गई हैं, लेकिन आज की वीडियो में बनी इसराइल की वो कौम जो बंदर बन गई, उसके मुताल्लिक चंद हक़ाइक़ आपके सामने पेश करते हैं। आसिफ वॉइस टीवी चैनल पर आने वाले तमाम सारिफीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी रोज़मर्रा की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ख़वातीनो हज़रात, ये वाक़या दाऊद अलैहिस्सलाम के अहद में पेश आया जब एक कबीले ने बनी इसराइल से अलहदा होकर दरिया के किनारे अपने रहने के लिए मकान बना लिए। उन लोगों ने अक्सर काम अहकाम तौरात के ख़िलाफ़ शुरू कर दिए थे। उन अमूर में ये भी था कि वो हफ्ता के दिन मछली का शिकार ना किया करें और ना दुनिया की कोई ख़रीदो फ़रोख्त करें। ये सब चीज़ें किताब तौरात में हराम थी, यानी हफ्ते के रोज़ काम करना और शिकार करना हराम समझा जाता था। उन लोगों ने कोई परवाह ना की और उन हराम करदा चीज़ों पर कार बंद हो गए। जब उस कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू की तो फिर उनकी आजमाइश के वास्ते अल्लाह ताला ने दरिया की मछलियों को हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन दरिया से निकलकर साहिल पर आकर खेल कूद में मशगूल रहें और बाकी दिनों में दरिया में जाकर रहें। बस अल्लाह ताला के हुक्म से मछलियां हफ्ते के रोज़ दरिया से निकलकर किनारे पर आकर फिरती रहती और हफ्ते के अलावा दूसरे दिनों में दरिया के अंदर चली जाती। आखिर यहूदियों ने उनको देखकर लालच से एक चाल चली कि उन्होंने दरिया के किनारे एक नहर खोद कर वहाँ अपने जाल डाल दिए, क्योंकि हफ्ता के दिन मछलियाँ दरिया से आकर खेल कूद के बाद दोबारा दरिया में वापस चली जाती थी। आखिर वो सब हफ्ता के दिन नहर में जाल डालकर रखते थे और सुबह उठकर इतवार वाले दिन मछलियों को अपनी ज़रूरत और आरजू के मुताबिक पकड़ कर खा लेते। उन्होंने अपनी दानिश में चाल चली कि दरिया के किनारे से पानी काट लाए कि मछलियां वहां आकर रहेंगी, लेकिन उनकी ये चाल भी काम ना आई और मछलियां इतवार से पहले ही वहां से निकलकर वापस चली जाती। फिर उन लोगों से रहा ना गया और वो हफ्ता को अपनी निकाली हुई नहर का रास्ता उन मछलियों के लिए बंद कर देते और इतवार की सुबह उसी नहर से मछलियां पकड़कर खा लेते और अपनी दानिश में बड़ी दानिशमंदी से काम लेकर अल्लाह को चकमा दिया। लेकिन अल्लाह ताला तो उनकी तदबीरों से खूब वाकिफ़ था कि वो जैसा कर रहे थे वो अपने लिए इज़ाबे इलाही को दावत दे रहे थे। उन लोगों में 3 फ़िरके हो गए। एक तो उनमें वो थे जो शिकार करते और दूसरे वो लोग थे जो बाज आ गए थे, नाफरमानियों से बराबर मना करते रहते थे, और तीसरे वो थे जो मना करने से थक गए थे और मना करना छोड़ दिया था। लेकिन वो बेहतर थे जो बराबर मना करते और मना करने वालों ने शिकार करने वालों से मिलना छोड़ दिया था और कहा कि क्यों नसीहत करते हो लोगों को कि जिनको अल्लाह हलाक करे या उन पर अजाब मुसल्लत करे। तो वो लोग ये सुनकर उनसे बोले कि तुम हमको डराते हो, हम हर एक से ज़्यादा ताकतवर हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वो लोग नाफरमानी से बाज ना आए तो अल्लाह के अजाब का दिन आ पहुँचा। एक दिन सुबह को उठे तो दूसरों की आवाज़ें सुनी तो दीवार पर चढ़कर देखा कि हर घर में बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, और उनकी कैफियत ये थी कि वो आदमी को पहचान कर अपनी कराबत वालों के पाँव पर अपना सर रखते और पाँव चाटने लगते। बिल आखिर वो अपने बुरे हाल से 3 दिन में सब के सब मर गए। ऐ मोमिनों, नाफरमानों के सबब खुदावंदे कुदूस के हुक्म से बनी इसराइल के चेहरों को मसख किया गया, यानी उनकी शक्लें बंदरों जैसी हो गईं। और हम लोग चूँकि ख़ातमुन नबिय्यीन की उम्मत में हैं, इसलिए इस ज़माने में गुनाह के बावजूद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से हमारे चेहरे मसख नहीं किए जा रहे। लेकिन याद रहे कि क़यामत के दिन इस नाफरमानी की सज़ा मसख से कम ना होगी। तो ख़वातीनो हज़रात, आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अपने अमालों को देखो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो। हम सब बहुत गंदगी में हैं। अगर हम अपने गिरेबान में देखेंगे तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी करती हैं और अल्लाह के हुक्म से हमें रोकती हैं। तो हमें इन चीज़ों को निकालना होगा
اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرنی ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا جس کی ہم امت ہیں، تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ پیارے دوستو، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں میں ضرور شیئر کریں، شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بن جائے اور اس کا ثواب آپ کو تا قیامت تک ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔